हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप जानते हैं कि मैं आपके सामने लेकर आता हूं आज के दिन की प्रमुख इंपॉर्टेंट खबरें जिनका आपके परीक्षा से लेना देना हो सकता है। तो आज सुबह सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई और वो है पाकिस्तान में हुए एक आतंकवादी हमले की। तो पाकिस्तान में अगर मैं आपको मानचित्र पर दिखाऊं तो पाकिस्तान में एक जगह है मियांवली। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छे नक्शे मिल नहीं रहे थे तो मैंने गूगल मैप्स का प्रयोग किया है। जैसा कि मैं आपको बॉर्डर ड्रॉ करके दिखाता हूं इधर, यहां से आपको बेहतर समझ में आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं भारत का जम्मू कश्मीर है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा। यह भारत का जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और इस तरह से, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं ड्रॉ भी कर दे रहा हूं। और यह आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान का पश्चिमी सीमा जो आप देखते हैं कि कहां से मिलती है सीधा, यह आपके अफगानिस्तान से मिलने वाली पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा है। कराची इधर है, यह आपको नजर आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो आपको आपके स्क्रीन पर लाल डॉट नजर आ रहा है, यहां पर पाकिस्तान में एक मियांवली एयरबेस है। एयरबेस का मतलब आप सभी जानते हैं, जहां पर आपके जो लड़ाकू विमान होते हैं, आपकी वायुसेना के जो विमान होते हैं वो वहां पर खड़े होते हैं, वो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आपके अफसर रहते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा एक जो पाकिस्तान का मियांवली एयरबेस जो है, जो यहां पर है, इस एयरबेस पर आज सुबह सुबह आतंकवादियों ने हमला किया। और पाकिस्तान खुद आतंकवाद का प्रणेता है, यह बात भी हम लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद आतंकवाद का एक बहुत बड़ा विक्टिम भी है। पाकिस्तान में खुद जो है इतने प्रकार के आतंकवादी संगठन काम करते हैं कि आए दिन वहां पर किसी ना किसी प्रकार का आतंकवादी हमला होता रहता है। तो आज सुबह जो खबर आई है वो ये है कि मियांवली एयरबेस, अच्छा ये चला गया, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा हम इसको बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मियांवली एयरबेस जो है, यहां पर आज सुबह आतंकवादियों ने हमला बोला। और अभी तक वहां से, क्योंकि एयरबेस जो होता है वो छोटा मोटा इलाका नहीं होता, वहां पे काफी बड़ा क्षेत्र होता है, काफी विस्तृत ये जगह पे फैला होता है। जैसे आपको भी याद होगा, भारत में भी जब पठानकोट में एयरबेस पे हमला हुआ था तो उसको नियंत्रित कर पाने में या उसको पूरी तरह से समाप्त कर पाने में हमको 2 दिन लग गए थे। क्योंकि एयरबेस कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई छोटी सी बिल्डिंग है, बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है और वहां पर जगह जगह पर अगर आतंकवादी फैल गए हैं, उन्होंने योजना बना के हमला किया है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनको एक समयबद्ध तरीके से नियंत्रित कर पाओ। तो मियांवली एयरबेस में यह सुनने में आ रहा है, अभी तक खबरें अपुष्ट हैं। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बड़े सारे वीडियोस आ रहे हैं जो कि वेरीफाइड वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं रहा। लेकिन यहां पर यह है कि निश्चित तौर पर यहां पर आतंकवादी हमला हुआ है और आतंकी जो है इस एयरबेस में घुस गए हैं। फिदाइन हमला है, आतंकवादी खुद को भी मार रहे हैं, अपने शरीर पर बम इत्यादि लगाकर भी आ रहे हैं और किसी तरह से इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से ऐसा अनुमान है, मैं अनुमान वर्ड शब्द पे फिर ध्यान दिला रहा हूं आपका, क्योंकि अभी ये खबरें पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, लेकिन इस बात का अनुमान है कि पाकिस्तान के कम से कम 3 लड़ाकू विमान जला दिए गए हैं। कम से कम 3 विमान ऐसे हैं जिनको जला दिया गया है, जिनको बर्बाद कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 3 आतंकवादी अब तक मार दिए गए हैं। एग्जैक्टली कितने आतंकवादी हैं ये अभी क्लियर नहीं है। ऐसे हमलों में जो हमले चल रहे होते हैं, आमतौर पे काफी समय तक पता नहीं चलता कि कुल कितने आतंकवादी हैं। जब आखिरकार वो सभी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जब उन सभी को मार दिया जाता है, उसके बाद ही आमतौर पे पता चल पाता है कि वहां पर कितने आतंकवादी थे। सुबह सुबह के समय यह हमला शुरू हुआ और ये अभी तक उस क्षेत्र से हमले की और गोला बारूद की आवाजें आ रही हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये मियांवली एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स का जो बेस है पाकिस्तानी वायुसेना का, वहां पर ये चल रहा है। अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से एक समूह है पाकिस्तान में, तहरीके जिहाद, ये एक नया नाम आजकल सुनने में आ रहा है, तहरीके जिहाद। तहरीके जिहाद नाम का एक समूह है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएं, तहरीके जिहाद। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है यहां पर कि यह तहरीके जिहाद समूह जो है, यह कोई बहुत जाना माना समूह नहीं है। देखिए, किसी भी देश के
सैन्य ठिकानों पे हमला करने के लिए आपको बहुत संसाधन चाहिए। देखिए, आम नागरिक स्थलों पर अगर आप एक धमाका करते हैं या कुछ हमला करते हैं तो वो तब भी अपेक्षाकृत उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जहां पर एयरफोर्स बेस है आप ये मान सकते हैं कि वहां पर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद होगी। वहां पर आपको पता है कि आप जिस पर हमला करने वाले हैं वो जो है बहुत ज्यादा हथियारों पे लैस है माफ कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आप किसी एयरबेस पर हमला करते हैं तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आपके पास बहुत ज्यादा या तो इंटेलिजेंस है उस पूरे मामले को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर आपके पास बहुत ज्यादा पुख्ता खुफिया जानकारी है जो आमतौर पे आम जनता को उपस्थित नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती, या फिर और साथ के साथ आपके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, आपके पास बड़े उन्नत किस्म के हथियार हैं, आपके पास बड़े ट्रेन्ड फाइटर्स हैं। क्योंकि आप जहां पे जिनसे लड़ने जा रहे हो, भाई आपने किसी बाजार में धमाका कर दिया, उसमें आपसे कोई लड़ने नहीं आएगा ना। पर अगर आप एयरफोर्स के बेस पे हमला करोगे तो जिन लोगों से आप लड़ने जा रहे हो वो भी ट्रेन्ड सैनिक होंगे, ट्रेन्ड कमांडो होंगे। तो अगर आप इस तरह का हमला करते हो तो निश्चित तौर पे आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, यह बात एकदम निश्चित होती है। तो उसके बाद भी यह हमला किया गया है तहरीके जिहाद समूह द्वारा। और हैरानी की बात यह है कि यह तहरीके जिहाद समूह जो है यह अपेक्षाकृत बिल्कुल नया समूह है। अभी मई वगैरह के पहले इसका कभी शायद नाम भी नहीं सुना गया था। अभी भी मैं इस न्यूज को पढ़ाने के लिए मैं तहरीके जिहाद समूह के बारे में पढ़ रहा था, तो बीबीसी का एक आर्टिकल मिला मुझे जहां पर बीबीसी ने भी यही कहा है, क्योंकि वो मई का आर्टिकल है। मई में इसका नाम जो है पहली बार सुना गया था कि तहरीके जिहाद नाम का भी कोई समूह है, और विश्लेषक जो हैं अब इस पर विचार कर रहे हैं कि यार ये कौन लोग हैं, इनको कहां से पैसा मिल रहा है। क्या तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकवादी समूह है इस समय, क्या उन्होंने ही अपना एक दूसरा समूह बना दिया है? क्योंकि याद रखिएगा आतंकवादी समूह अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? बैन से बचने के लिए। कि मान लीजिए तहरीके तालिबान एक समूह है जिसको सरकार बैन कर देती है, उसकी सदस्यता या उसकी गतिविधियों पर रोक लगा देती है, तब वो खुल के तो काम कर नहीं सकते, तो वो कई बार क्या करते हैं, अपना ही एक छोटा सा दूसरा उप समूह बना देते हैं और उसका नाम कुछ और रख देते हैं। ये आतंकवादी संगठन इस तरह की गतिविधियां करते आए हैं। या फिर किसी ना किसी तरह से ये अफगानिस्तान की जो सरकार है या अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये उससे जुड़ा हुआ है, या फिर इसके तार अलकायदा से जुड़े हुए हैं, या फिर इसके तार बलूचिस्तान में जो अलगाववादी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा लगता है निश्चित तौर पे हमला है और पाकिस्तान की सेना जो है वो इससे निपटेगी। आखिरकार ये हमलावर जो हैं इनसे अपने एयरबेस को वो लोग खाली कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो सुरक्षा प्रशासन है उसके सामने अब ये तहरीके जिहाद नाम का समूह जो है ये एक नई चुनौती के तौर पे उभर के आने वाला है। ये इसने किसने बनाया है, ये आगे क्या करने वाले हैं, कौन लोग इसके सदस्य हैं, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, इन सारी चीजों पर अब पाकिस्तान के सुरक्षा जो वहां का एस्टैब्लिशमेंट है, सुरक्षा के जो इंचार्ज हैं वहां के, उनको और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि कहा जाता है हमेशा, अगर आप आतंकवाद को पनाह देंगे तो फिर वो आतंकवाद कभी ना कभी आपको प्रभावित करेगा। मैंने अपने अलग अलग लेक्चर्स में मेरे ख्याल से सैकड़ों बार ये बात दोहराई है, ऐसा कभी किसी देश के साथ नहीं हुआ कि आपने आतंकवाद कहीं और फैलाया हो और वो आतंकवाद दोबारा आकर आपको ही प्रभावित ना करे। पाकिस्तान उसी समय से गुजर रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने जो अफगान रिफ्यूजी थे उनको भी वापस जाने को कहा है, तो उसके कारण पाकिस्तान में हिंसक घटनाएं बढ़ने के आसार हैं। भारत चूंकि एक पड़ोसी देश है तो भारत के लिए भी ये चिंता की बात है कि अगर हमारे पड़ोसी देश में इस प्रकार की आतंकी हिंसा हो रही है तो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी स्वरूप में वो हमको भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन अभी के लिए इस मामले में जो भी होगा उस पर हम नजर रखेंगे। ये हमला कितने दिन चलेगा, कितने समय चलेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही ये स्पष्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो इस बार अच्छा इसके दाम में एक परिवर्तन है, मैं आपको बता दूं इसके प्राइस में। यहां पर इसका प्राइस जो है 26,999 लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्राइस जो है वो 24,999 है, ये याद रखिएगा। अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं तो आपको 2025 तक की तैयारी मात्र 24,999 में मिल जाएगी। हिंदी भाषा का कोर्स शुरू हो रहा है 10 को, बाइलिंगुअल 15 को, एंड द कोर्स इन इंग्लिश स्टार्ट्स ऑन 17। तो आप शाम को 6 बजे वाला बैच है, आप उससे जुड़ सकते हैं। P2I है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक आपकी संपूर्ण तैयारी यह बैच कराएगा। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं
तो हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाकर एजे लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही शक्ल प्रदान करें। ठीक है, चलिए मेरे साथ इस सत्र से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में और नई खबरें लेकर आपके सामने आऊंगा और शाम को 4 बजे हिंदी में हिंदू को लेकर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।